हेलो एवरीवन। आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का जो शेयर है ये 83 रुपीस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एक हल्की सी तेजी आज जरूर आई है इसके शेयर्स में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई है। कोरोना वायरस की वजह से शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि टाटा मोटर्स जैसा शेयर इस प्राइस के ऊपर भी टूट सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टाटा मोटर में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 83 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 27% का ग्रोथ है। 65 रुपीज तक का लो था। आप चार्ट देखिए, बढ़िया इंटरेस्टिंग चार्ट है। तेजी आई, 80 रुपए तक शेयर चला गया, फिर गिरावट आई, 75 रुपए पर आ गया, फिर एक रैली आई, 93 रुपीज तक गया, फिर गिरावट आई, शेयर 80 रुपए तक टूट गया। अभी हल्की सी तेजी आई है, 80 रुपए से भी ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 58% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए, 200 रुपए तक का हाई बना था यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, शेयर में गिरावट आई, 100 रुपए तक शेयर चला गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली है और शेयर कुछ ही महीनों में, सिर्फ 3 महीने में 100 रुपए का शेयर 200 रुपए तक पहुंच जाता है। उसका रीजन क्या था ये जानना जरूरी है। रीजन ये था कि टाटा मोटर्स में जो सबसे बड़ी गिरावट आ रही है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर लैंड रोवर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन ब्रेग्जिट की वजह से और बाकी सारी चीजों की वजह से उनका बिजनेस वहां पर टूट गया। इवन कंपनी को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ रहा था और इसकी वजह से क्या हुआ, 500 रुपए का टाटा मोटर्स का शेयर कुछ ही वक्त में 100 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन फिर रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि जगुआर धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है और इन रिपोर्ट से शेयर 100 रुपए का शेयर सीधा 200 रुपए तक चला गया। सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3 या 3.5 4 महीने में ये शेयर बढ़िया बाउंस बैक करके पहुंच गया, डबल हो गया ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर गिरावट आई, फिर कोरोना वायरस आया। उससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ जैगुआर को। जैगुआर जो धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा था वो सीधा लॉस में आ गया, क्योंकि शुरुआत हुई कोरोना की चाइना से और चाइना में लॉकडाउन रहा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जैगुआर का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया। पहला बिक्रियां बंद हो गई, प्लांट शट डाउन हो गए। उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज में फैला, जैगुआर का सबसे बड़ा मार्केट यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर भी प्लांट्स इनके जो थे वो बंद हो गए, शट डाउन हो गया, पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और बुरी बात ये कि कोई घर से बाहर नहीं रहा तो कोई बिक्री यहाँ पर हो नहीं रही है। फिर और गिरावट आई जब इंडिया में ये फैलना शुरू हुआ और जब भारत में ये फैला तो उसका सबसे बड़ा नुकसान टाटा मोटर्स को भी हुआ। इनके भी जो प्लांट्स हैं वो शट डाउन पड़े हैं, गाड़ियां कोई खरीद नहीं रहा है। और आप खुद सोचे कि ऐसी सिचुएशन में जब कोविड 19 के चलते ऐसी हालत बनी हुई है कि लोग गाड़ियां खरीदने नहीं जाएंगे, लोग पैसा जो उनके पास है उनको लोग बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि गाड़ियां खरीद कर वो पैसा उड़ाएंगे वो लोग। तो लोग पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि शेयर गिरा यहाँ पर। सप्लाई बंद है, डिमांड भी बंद है, प्लांट्स भी इनके बंद पड़े हुए हैं कोरोना के चलते हुए। अब धीरे धीरे कुछ कुछ जगह प्लांट्स को खोलने की परमिशन मिल रही है तो शेयर थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक जरूर कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस दिन कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, जिस दिन कोरोना के केसेस खत्म होंगे, हालांकि धीरे धीरे चाइना में तो ये कंट्रोल में आ रहा है, साथ साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी कंट्रोल में ये देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है उनका। इंडिया में भी अगर ये कंट्रोल धीरे धीरे आ गया तो याद रखिए शेयर बढ़िया तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर कोरोना कंट्रोल में आ गया तो ये शेयर जिस तेजी से नीचे आया है उस तेजी से ऊपर भी जाने का दमखम जरूर रखता है। लेकिन इस बीच शेयर कितना बॉटम बनेगा, कितना लो बनाएगा, ये कहना मुश्किल है। 3 साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में आप खुद देख सकते हैं कि भैया शेयर में कितनी ज्यादा गिरावट थी। 480 रुपए से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। रीजन ये था कि जो जैगुआर है वो लॉस पे लॉस कर रहा था और इवन 2017, 2018, 2019 ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ही बुरे साबित रहे, क्योंकि गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी, बिक्रियां हो ही नहीं रही थी। ऑटोमोबाइल में सेक्टर में मंदी चल रही थी। आप अगर प्रीवियसली अगर जाके देख ले तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा मंदी के दौर से गुजर रहा था इन वक्त के दौरान। तो जरूर गिरावट तो आनी ही थी और गिरावट आ गई। 10 साल की अगर हम बात करें टाटा मोटर्स में तो 10 साल का जो डेटा है उसमें भी 48% की गिरावट है।
देखिए 10 साल में भी शेयर 65 रुपए से नीचे नहीं गया है, और वो जस्ट अभी गया है। इससे पहले भी देखिए शेयर इतना नीचे तो नहीं गया भैया, 150 रुपए से नीचे ये शेयर नहीं गया हुआ था। वो जस्ट इसी साल 2019 में और 2020 में ही ये शेयर इतना नीचे गया है, और कोरोना ने तो हालत और ज्यादा खराब की है। लार्ज कैप स्टॉक है, 25,000 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़, 5 साढ़े 5 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है। इवन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में ही इंक्रीज कर दी थी, लेकिन आप देखिए एफआईएल्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग डिक्रीज हुई है, इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग डिक्रीज हुई है। अब खुद देखिए कि एफआईएल्स की जो होल्डिंग 18.32% थी, अब वो 16.84% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास जो 7.29% होल्डिंग है, अब वो 6.14% की हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो 7.36% की होल्डिंग है, वो 6.94% की होल्डिंग हो चुकी है। क्योंकि भैया उनको भी पता है कि जो लॉकडाउन की हालत चल रही है उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक मंदी हमें जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग उसमें से 4% की होल्डिंग गिरी जरूर है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 490 एफआईएस ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास 44.10% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर एलआईसी है जिनके पास 5.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 13.18% की देखने को मिल रही है। 10% का डिविडेंड 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी इन्होंने पे नहीं किया है। टाटा मोटर्स आप देखिए इनकी जो रेटिंग्स है वो न्यूट्रल हमें दिखाई दे रही है। और तो और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स, 70% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए जेएलआर के जो सेल है वो 60% तक गिरे हैं अप्रैल में, और आप देखिए काफी ज्यादा गिरावट है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जेएलआर यूएस सेल 60% तक टूट गया है, 60% तक इनके सेल टूटे हैं जेएलआर के, और ये काफी बुरी खबर है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अप्रैल महीने में, इवन मई में भी कुछ खास नतीजे नहीं निकलेंगे इनके। आप मार्क करके रखिए कि बहुत बड़ी गिरावट जेएलआर में भी देखने को मिलेगी और टाटा मोटर्स में भी देखने को मिलेगी। लेकिन उस गिरावट का ऑलरेडी सबको अंदाजा था, और उसकी वजह से ऑलरेडी शेयर्स में इतनी गिरावट आ चुकी है कि ये शेयर हम कह सकते हैं कि उतना महंगा नहीं है। अभी भी मुझे टाटा मोटर्स थोड़ा सस्ता जरूर लग रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो कर्जा इनके ऊपर है, 17,500 करोड़ के आसपास का कर्जा है टाटा मोटर्स के ऊपर। और लेकिन ये मैं उतना बड़ा कर्जा नहीं मानता हूँ। रीजन सिर्फ इतना है कि अगर हम यहाँ पर देखने जाएं तो उसका सिर्फ इतना रीजन है कि टाटा मोटर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स ने जिसको अक्वायर किया है जैगुआर लैंड रोवर, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसीलिए वो कोई उतना बड़ा मैं नहीं मानता हूँ कि ये कर्जा है। अगर मैं ब्रांड वैल्यूएशन को देखूं तो उतना बड़ा कर्जा नहीं है ये। तो ओवरऑल खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, शेयर सस्ता है कि नहीं। टाटा मोटर्स में मानता हूं कि एफआईएल्स यहाँ पर होल्डिंग गिरा रहे हैं, म्यूचुअल फंड गिरा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी गिरा रही है। लेकिन याद रखिए ये शेयर अगर 75 रुपए के ऊपर या 60 रुपए के ऊपर पहुंचता है, इवन 65 रुपए के ऊपर पहुंचता है, तो हालांकि ये जो रिपोर्ट थी वो मार्च महीने की थी, ठीक है। अप्रैल और मई की अभी तक रिपोर्ट आनी बाकी है, मतलब आएगी फ्यूचर में। तो याद रखिएगा ये यही एफआईएल्स होंगे, यही म्यूचुअल फंड्स होंगे जिन्होंने बॉटम फिशिंग करी होगी इस शेयर्स में, टाटा मोटर्स में। म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स जरूर शेयर इसमें बॉटम फिशिंग करने वाले हैं। इवन प्रमोटर्स खुद यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग काफी हद तक बढ़ाई है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप खरीदारी आपने खरीदा हुआ है और आप में इतना पेशेंस है कि भैया आप कम से कम 1-1.5 साल तक यहाँ पर बने रह सकते हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, याद रखिए जेएलआर और टाटा मोटर्स का जो बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा ना, उनकी खबरों से ही शेयर 100-150 रुपए ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और जिन्होंने नहीं खरीदा है वो चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। पहला, आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप 1-1.5 साल तक निवेशित रहेंगे यहाँ पर। और दूसरा, एक साथ सारे के सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। जैसे कि 82 रुपीज 83 रुपीज पर आ जाए और आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं
और आपने सारे के सारे शॉर्ट शेयर्स एक ही प्राइस पर खरीद लिए, तो ये नहीं करना है। पहले 20 शेयर खरीदिए 80 रुपए के भाव पर, फिर वेट करें। अगर शेयर 75 रुपए तक जाता है तो और 20 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट जरूर होगा आने वाले दिनों में, शेयर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट जरूर होगा, आपको मौका जरूर मिलेगा, कोई मौका यहाँ पर छूटा नहीं जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, पोर्टफोलियो बढ़ाइए, वही एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। जल्दबाजी करने जाओगे, खरीदारी करने में जल्दबाजी करोगे तो फंस के रह जाओगे, याद रखो फंस के रह जाओगे। पैसा है तो बचा के रखिए, क्योंकि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और सिर्फ टाटा मोटर्स में ही नहीं, हर वो शेयर जिसमें आप खरीदारी कर रहे हो अभी के दौर में, आपको उस सब में एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत छोटी क्वांटिटी से करो, फिर वेट करो, किस तरीके से मूव हो रहा है वो देखो, गिरावट आ रही है तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो। तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के लिए याद रखिए, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, जिस दिन ये सारी दिक्कतें खत्म होगी, इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो जाएगी, तो टाटा मोटर्स बढ़िया प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। कम से कम 1.5-2 साल में ये शेयर इस प्राइस के ऊपर से कई ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगेन, शेयर रिस्की जरूर है लेकिन बड़ा रिवॉर्ड भी है। तो अगेन, जब तक रिस्की है तब तक छोटी क्वांटिटी ही फंसाए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी फंसाने की जरूरत भी ना करें। थैंक यू।